जब तुम्हारा सिर गंजा होता है उतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी तुम्हें जब होती है जब तुम्हारी हाइट कम होती है। लाइक इन दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो मैं तुम लोगों को कोई इनसिक्योर करके अपना कोड सेल करने नहीं आया हूँ या फिर अपनी वीडियो दिखाने नहीं लाया हूँ। मैं कुछ चीज़ें ऐसी बेस्ट बताने वाला हूँ तुम लोग, 5-4 चीज़ें बताऊँ तुम लोगों को। लेकिन उससे तुम लोगों की हाइट ऑप्टिमाइज हो सकती है अगर तुम अप्रोक्सीमेट, अगर तुम टीनेज हो या फिर तुम बीच में हो, लाइक तुम 22 साल से नीचे हो या फिर तुम्हारी ग्रोथ प्लेट बंद नहीं हुई है। ये तुम कैसे चेक कर सकते हो कि तुम्हारी ग्रोथ प्लेट बंद नहीं हुई है? जाओ जाके अपना एक्सरा कराओ, वो जाके ऑटोमेटिकली विजिबल रहता है कि देखो ये वाला फोटो है, ये वाला फोटो में ग्रोथ प्लेट बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, बंद हो रखी है, और ये वाली ग्रोथ प्लेट ओपन है। तो ऐसे पता चल जाएगा तुम लोगों को जब तुम अपना एक्सरा कराओगे, ठीक है। और लोगों को लगता है कि कुछ स्टेप कर लेंगे हम, जैसे मैं बताने वाला हूँ तुम लोगों को, तो उनकी 4, 5 या 8, 10 फीट बढ़ने वाली है हाइट। ऐसा लगता है लोगों को, पता नहीं कहाँ से ऑटोमेटिकली अंधविश्वास फैला हुआ है कि मेरी 8-10 इंच तो ऐसी बढ़ जाएगी हाइट। अगर तुम 5-4 के हो तो भाई मैं तुम्हें अप्रोक्सीमेट 6 तक पहुंचा सकता हूँ अगर तुम टीनेज में हो और तुम ये चीज़ फॉलो करते हो और तुम्हारी जेनेटिक में लिखी है वो चीज़ें, तो तुम लोगों को अचीव हो जाएगी। लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम्हारे जेनेटिक भी अच्छे नहीं है और तुम्हारी डाइट भी, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो भी तुम नहीं करने वाले और तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहना। तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं, एक से एक पॉइंट बता के चलता हूँ तुम लोगों को। नंबर 1 स्टेप, कोई भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट वाली एक्सरसाइज करो। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, स्प्रिंट कर सकते हो, बॉक्सिंग कर सकते हो, या फिर कंपटीशन में कोई भी गेम खेल सकते हो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जिससे तुम लोगों को शरीर का पसीना निकले, तुम लोगों की बॉडी पूरी गर्म हो जाए। गर्म मतलब बुखार नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोगों को थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। गर्म हो जाए बिल्कुल पसीने से, ठीक है ना। तुम लोग स्प्रिंट लगा सकते हो। इसमें मैंने तुम लोगों को रेकमेंड कर दिया कि तुम लोगों के आसपास बॉक्सिंग कोई भी ग्राउंड वगैरह नहीं है, क्लब वगैरह नहीं है, या फिर तुम लोग पैसे से अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो जाओ जाके स्प्रिंट करो। स्प्रिंट बहुत यार फ्री चीज़ है। तुम लोग कोई भी पार्क देखो, कोई भी ग्राउंड देखो, वहाँ पे जाके स्प्रिंट लगाने लग जाओ, कोई कुछ नहीं बोलने वाला तुम लोगों को। तुम लोगों का टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा और तुम लोगों के HGH, जब तुम रात को सोते हो तो हाइट ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, लेकिन वो क्यों बढ़ता है ये भी समझ लो तुम लोग। अगर तुम लोग दिन में कुछ वर्कआउट नहीं करोगे तो तुम्हें रात को अच्छी नींद नहीं आने वाली। रात को अच्छी नींद नहीं आएगी तो HGH रिलीज नहीं होगा, यानी कि हाइट ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, जिससे तुम लोगों की हाइट स्टक रह जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ जाके कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्ट वर्कआउट करो, जिससे तुम लोगों का टेस्टोस्टेरोन थोड़ा हाई हो, तुम लोग थको, तुम लोग अच्छे से सो पाओ, तुम लोग डीप स्लीप में जा पाओ, और तुम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। जब सुबह उठते हो ना, तो जब तुम्हारा HGH रिलीज होता है तो तुम्हें शांति मिलती है यहाँ पे। नंबर 2 चीज़, अपना कोर्टिजोल जितना हो सकता है कम उम्र में उतना ज़्यादा कम रखने की कोशिश करो। अगर तुम 18 साल के हो तो अपना कोर्टिजोल बिल्कुल ही कम रखने की कोशिश करो। वो अलग बात है कि तुम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है तो तुम लोग बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते अपनी लाइफ से स्ट्रेस को, लेकिन ट्राई करो कि हम कम कैसे कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मेडिटेशन करके, थोड़ा बहुत मंदिर वगैरह में जाके, या फिर तुम लोग जो भी चाहो अपने मन से, जो भी शांति के लिए, तुम लोग पार्क में जाके बैठ सकते हो, थोड़ी देर घास में बैठ सकते हो। तुम लोगों को जो भी माइंड में आ रहा हो कि मेरा माइंड इससे काम फील करता है, गाने सुन सकते हो, वो करो। क्योंकि तुम्हारा कोर्टिसोल जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा तुम्हें अच्छा फील होने वाला है अपनी लाइफ के बारे में, उतना ज़्यादा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, जिससे तुम्हारा HGH रिलीज होगा। तुम लोगों को मैंने पहले बता दिया। अपना कोर्टिसोल तुम लोग कम रखने की कोशिश करो, क्योंकि जिस टाइम पे तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस में होती है उस टाइम पे तुम कितने भी न्यूट्रिशन खा लो वो तुम्हारे शरीर में लगने नहीं वाला है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट मोड में है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती तुम्हारी हाइट बढ़े या वो बढ़े, वो चाहती है कि कैसे ना कैसे करके अच्छी सिचुएशन में पहुँचे, अच्छी लोकेशन पे पहुँचे, जिससे मैं स्ट्रेस फ्री हो सकूँ। वो बेसिकली इस वाले यूनिवर्स में देखे जिस टाइम पे ये वाला 21वीं सदी चल रही है, अगर इस टाइम पे देखे तो ये समझ लो कि तुम्हारी बॉडी ये सोच रही है कि जल्दी से कैसा पैसा कमाए, जल्दी से कैसे सक्सेस अचीव करे, जल्दी से कैसे मकान ले या फिर कार ले या फिर अपनी बॉडी बनाए, जिससे तुम लोगों को लगे कि हाँ मैंने सक्सेस अचीव कर ली, अब मैं शांति से फील कर सकता हूँ शांति। तो अगर तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर बनना चाहते हो तो तुम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि स्ट्रेस ना लो। स्ट्रेस तो तुम्हें लेना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ अपना जितना, लाइक तुम्हारा 100% स्ट्रेस है तो उसको तुम कैसे ना कैसे करके 80, 50, 40% पे ले आओ। बस इतना ही बहुत है, ठीक है। थर्ड चीज़, ओवर ट्रेन करना अपनी बॉडी को। मोस्टली लोग आजकल जिम में जा रहे हैं, तुम लोगों को ही पता है, मुझे भी पता है, मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, तुम लोगों के दोस्त भी जा रहे होंगे। तो होता क्या है, वे ओवर ट्रेन करने लग जाते हैं औरों को इम्प्रेस करने के लिए या फिर खुद को इम्प्रेस करने के लिए कि मैं वर्थ इट हूँ। तो वो जिम में ढूंढने लग जाते हैं अपनी वर्थनेस को कि मैं वर्थ इट हूँ, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा अपनी वर्थ को। लेकिन
अपनी अलग फील्ड में दिखाओ अपनी वर्थ को, पैसे कमाने में दिखाओ अपनी वर्थ को, अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन करने में, थकाने में मत दिखाओ इस वर्थ को कि अपने आप को कुछ अच्छा समझने के लिए तुम लोग अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन कर रहे हो। अपनी बॉडी को उतनी ही ट्रेनिंग दो, उतना ही वर्कआउट दो जितना उसको ज़रूरत है, जितना ज़्यादा वो फील कर सकती है, जितना ज़्यादा उसे मसल मास क्रिएट करना है, जितना ज़्यादा तुम खाना खा पा रहे हो, न्यूट्रिशन ले पा रहे हो, उतना ही ज़्यादा वर्कआउट दो उसको। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम इंक्रीज करते रहोगे ना ये अपनी बॉडी के लिए वर्कआउट, उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस में रहेगी। जितना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस में रहेगी उतनी अच्छी रिकवरी नहीं होगी, जितनी अच्छी रिकवरी नहीं होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा बेकार सड़ा हुआ दिन रहेगा, और सड़ा हुआ दिन रहेगा तो तुम्हारी हाइट घंटा नहीं बढ़ने वाली। मैं तुम लोगों को लिख के देता हूँ, अगर तुम लोग अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन करते हो, थका के रखते हो, कोर्टिसोल हाई रखते हो, तो तुम्हारी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, ये बिल्कुल भी मत करना गलती भाई, ओवर ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली लोग कर रहे हैं भाई आजकल। ठीक है, फोर्थ चीज़, अपनी स्लीप को बिल्कुल भी ध्यान ना देना। मेरे दोस्त हैं, वे 4-4 घंटे सोच रहे हैं सोने की, और बोलता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसे कमा लूँगा। लेकिन तुम लोग ये समझो, तुम्हारे पास एक टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर तुम इस टाइम तक अगर नहीं करते हो अपने हाइट को इंक्रीज, तो तुम्हारी प्लेट फिर बंद हो जाएगी। हाइट ग्रोथ जो भी प्लेट होती है, प्लेटलेट्स जो भी होता है भाई, वो बंद हो जाएगी। 22 साल, मोस्टली 22 साल तक तुम्हारी ये प्लेट बंद होने वाली है। उसके बाद तुम्हारी हाइट कभी नहीं बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ेगी। तो फिर ये अपॉर्चुनिटी तुम खो दोगे। अपना पैसा तुम आगे भी कमा सकते हो जाके, और हाइट तुम लोग मान के चल सकते हो। अगर तुम लोग की एज ज़्यादा हो चुकी है 22 से, तो कोप कर लो कि नहीं कोई बात नहीं भाई यार, हाइट ही तो है, क्या होता है। सचिन सर या फिर एलोन मस्क भी तो छोटा, एलोन मस्क छोटा है नहीं है पता नहीं, और भी अमीर अमीर लोगों के एग्जांपल देके कि ये लोग भी तो छोटे हैं, अंबानी जी का लड़का भी तो मोटा है, ये एग्जांपल देके तुम लोग छुटकारा पा सकते हो इन सब चीज़ों से। लेकिन अगर तुम लोग इस एज में हो जिस टाइम पे तुम अफोर्ड कर सकते हो स्लीप को, और तुम अफोर्ड कर सकते हो कि तुम न्यूट्रिशन अच्छे खाओ, तो मैं कहता हूँ भाई कर लो। क्योंकि एक टाइम तक तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, उसके बाद तुम्हारी हाइट बढ़ने नहीं वाली है। तो भाई ट्राई करो, पूरा ट्राई करो अपनी हाइट को ऑप्टिमाइज करने का। अगर तुम 6'4" पे 6'3" पे जा सकते हो, तो अपने उस वाले वर्जन को इमेजिन करो कि भाई मैं कितना बढ़िया लगूंगा अगर मैं इतनी हाइट का हूँगा। और जैसे ही तुम्हारी 22 से ऊपर एज हो, तो उस टाइम पे तुम पैसा कमाने पे ध्यान दो, या फिर कोप करने लग जाओ कि इतनी हाइट बहुत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस टाइम पे पूरी मेहनत करो अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। पांचवी चीज़ भाई, सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम अपने न्यूट्रिशन को इंक्रीज़ नहीं करते हो, अपने प्रोटीन को इंक्रीज़ नहीं करते हो, अपने विटामिन डी को इंक्रीज़ नहीं करते हो, तो तुम लोग भूल जाओ कि तुम्हारी हाइट बढ़ने वाली है। तुम लोगों ने देखा था ना, साउथ कोरिया में हुआ था ना जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस टाइम पे उनकी हाइट कितनी ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी, और इस टाइम पे उनकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है। इंडिया वालों से भी ज़्यादा एवरेज हाइट उनकी है। क्यों है? क्योंकि उनके न्यूट्रिशन अब फुलफिल होने लगे हैं। उस टाइम पे वो चावल के अलावा कुछ नहीं खाते थे, लेकिन इस टाइम पे उनके जाके देखो, उनके स्कूलों में भी मीट, डेयरी, अंडा, सब कुछ मिलता है भाई। नॉन वेज, ठीक है, मतलब प्रोटीन मिलता है। नॉन वेज का मतलब ये समझ लो, उनके न्यूट्रिशन में प्रोटीन भरपूर है, न्यूट्रिशन भरपूर है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वे भी भरपूर है। इसकी वजह से उनकी हाइट बढ़ रही है। अगर वे लोग फिर से कम कर देना, वो फिर से चावल पे आते, तो फिर से उनकी डिक्रीज होने वाली है। वैसे ही हम इंडियंस हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम चावल खाना शुरू करते हैं, हम चावल को ठूसना शुरू करते हैं अपने पेट के अंदर। इतना ज़्यादा ठूसते हैं कि एक तो ओबेसिटी हो जाती है, मोटा हो जाता है इंसान, और सेकंड चीज़ ये होती है कि उनकी हाइट ग्रोथ, हार्मोन बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होने वाला है शरीर में, उनकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है। क्योंकि एक बात सुनो, जब उनकी हाइट चावल खाने से रुक गई थी, उनके न्यूट्रिशन पूरे नहीं थे, तो तुम लोग क्या खास हो? तुम लोग एलियन हो जो चावल खा के अपनी हाइट बढ़ा लोगे? तुम लोगों को भी इंक्रीज करने के लिए अपनी हाइट ये तो करना ही पड़ेगा भाई, अपने न्यूट्रिशन को इंक्रीज करो। क्योंकि अगर अपने न्यूट्रिशन को तुम इंक्रीज नहीं करोगे, तो भूल जाओ तुम लोगों की हाइट बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी गलती इंडिया की यही है। ठीक है, लास्ट में मैंने तुम लोगों को बताई, लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट वाले पॉइंट में बताई। लेकिन ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग ये नहीं करते हो, तो भाई हाइट नहीं बढ़ने वाली है। मैंने जितने 4 पॉइंट बताए, अगर उनको तुम भूल भी जाओ, अपनी स्लीप को, न्यूट्रिशन को सुधार लो, तुम जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लोगे अपनी हाइट। और ये नहीं है कि तुम लोगों की हाइट इंक्रीज नहीं होगी, तुम 22 से ऊपर हो गई हो तो अब तुम न्यूट्रिशन वाइज कुछ भी खाना बंद कर दोगे। क्योंकि ये सब चीज़ जेनेटिक डीएनए में ट्रांसफर हो रहा है। तुम्हारे जो भी तुम खाना खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारा सीमन बन रहा है, तुम्हारा स्पर्म बन रहा है, वो हेल्दी क्वालिटी का बनेगा, जिससे तुम्हारा बेबी हेल्दी क्वालिटी का होगा। अगर तुम्हारी बेबी हेल्दी क्वालिटी का होगा, तो तुम्हारे आगे वाली जनरेशन और हाइट इंक्रीज होने वाली है। तुम लोगों ने देखा है जो हीरोज हैं, उनके बेटे और ज़्यादा लंबे लंबे, टोलर हो रहे हैं।
क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने अच्छे न्यूट्रिशन खाया, उनके बच्चे और ज़्यादा टोलर हुए, उनके बच्चे और ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिशन खाएंगे और वे और ज़्यादा टोलर हो जाएंगे। इट इज़ सिंपल। तुम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है हाइट बढ़ाना। अगर तुम लोगों की हाइट नहीं बढ़ी है तो प्लीज़ अपनी जनरेशन के लिए अच्छी स्लीप ले लो, अच्छा डाइट खा लो, ठीक है। अगर तुम लोग ये 5 चीज़ें करते हो तो मैं जेनुअनली लिख के दे रहा हूँ कि तुम लोगों की हाइट में कुछ ना कुछ तो चेंज आने वाला है, कुछ ना कुछ मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर तुम लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्ट वाली एक्सरसाइज कोई भी स्प्रिंट वगैरह लगा लेते हो, या फिर और तुम स्लीप पे अपनी ध्यान देते हो और तुम न्यूट्रिशन पे, अगर इन 3 चीज़ों को करते हो तो मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम लोग अपने टीनेज ईयर में हो तो तुम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखो अपना। बाय बाय।